गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के काम वगैरह के बाद का जो मेरा कार्यक्रम होता है कपड़े ड्राई करने का, जो हाथ से धुले हुए कपड़े ड्राई करने का, तो वो ड्रायर में डाल रही हूँ। और बाकी का साफ़ सफाई का तो सारा काम हो ही चुका है मेरा। तो चलिए, जब तक कपड़े सूखते हैं तब तक हम कुछ बातें करते हैं सन के लिए, क्योंकि सन को तो सब जानते ही होंगे, जो हमारे सन भाई हैं या सूरज भगवान हैं उनको सब जानते ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि जो सनलाइट है या सूरज भगवान है वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और उसकी कमी से, मतलब सनलाइट की कमी से हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले हम जैसे कि सोचते हैं ना कि जैसे कि सब कुछ आजकल के लोगों को ही क्यों प्रॉब्लम होती है। तो चलिए थोड़ा हम टाइम में पीछे चलते हैं, मतलब हमारे पुराने टाइम में चलते हैं। जैसे जब घर होते थे इस टाइप के कि चारों तरफ घर होते थे, बीच में खाली होता था, जो बीच का जो ब्रह्म स्थान होता था वो खाली होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे धूप आसानी से आती थी और सभी कमरों में धूप पहुँचती थी। तो इसलिए हमें धूप की उतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं लगती थी, लेकिन धूप के सारे बेनिफिट हमें मिल जाते थे। लेकिन आजकल के टाइम में घर बहुत छोटे हो गए हैं, और जिन घरों में धूप आती भी है उनमें हम खूब सारे कर्टन लगा लेते हैं कि धूप अंदर ना आए, और बाहर भी हम जाते हैं तो खूब सारा हम सनस्क्रीन लगा के जाते हैं कि कहीं टैनिंग ना हो जाए। और सनलाइट को अवॉइड करने की वजह से हमारी बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो चलिए पहले मैं जल्दी जल्दी फ्रूट कट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ ये अगारो के मिक्सी का रिव्यू शेयर करती हूँ, और फिर हम बात करेंगे सनलाइट के बारे में। और वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये मिक्सी आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये है हमारा अगारो का रॉयल मिक्सचर ग्राइंडर, जिसके साथ हमें 3 स्टेनलेस स्टील के जार मिले हैं, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी जार्स हैं। उसके साथ ही हमें 3 स्पीड कंट्रोल मिला है, और इसमें हैवी ड्यूटी मोटर यूज़ किया गया है जो कि 900 वॉट का है, जो कि हैवी लोड्स को हैंडल कर सकता है ईजीली। और इसमें 100% प्योर कॉपर वायर यूज़ की गई है, जो कि मोटर को ओवर हीटिंग से या ओवरलोड से प्रोटेक्ट करते हैं। ये फ्रंट में इसका रेगुलेटर है, इस तरीके से हम इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये काफ़ी स्मूथली घूम जाता है। जैसे कई बार किचन में हाथ चिपचिपा भी होता है तो भी बहुत आसानी से नॉब घूम जाएगा। और इसके साथ आप विप फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे है, नीचे विप का बटन है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मिक्सी में हमें दोनों साइड वेंट्स मिले हैं, एयर वेंट्स, जिसकी वजह से जब हम इसको थोड़ी ज़्यादा देर यूज़ करते हैं तो इसको ओवर हीट से प्रोटेक्ट करता है या टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। और इसके साथ हमें काफ़ी स्टडी सा पावर कॉर्ड मिला हुआ है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको जार दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो मीडियम साइज़ का जार है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ड्राई जार है। तो ये भी स्टेनलेस स्टील हैवी ड्यूटी जार है, और इनके ब्लेड्स हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी के हैं। इनके लिड्स में यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ है, और जार के जो लिड्स हैं, ये जो मीडियम साइज़ वाला जार है इसका जो लिड है ट्रांसल्यूसेंट है। उसके बाद ये हमारा छोटा सा चटनी जार है, जिसमें आप चटनी या कोई भी लिक्विड चीज़ें पीस सकते हैं, जैसे टमाटर पीस सकते हैं, चटनी पीस सकते हैं, या और भी कुछ भी इस तरह की चीज़ पीस सकते हैं। इसमें भी जो लिड है उसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, और ये भी हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील का जार है, और साथ में इसका जो ब्लेड है वो भी काफ़ी हैवी है। और इसका जो लिड है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से ट्रांसल्यूसेंट है और नीचे से ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद ये हमारा थर्ड जार है, जो कि हम इसमें शेक बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, या दूध में से मक्खन वगैरह निकालते हैं, मलाई में से वो निकाल सकते हैं। इसके लिड में भी यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ है, सिलिकॉन की रिंग लगी हुई है। और ये जार जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट है। ये भी हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील का जार है, और आपको दिख ही रहा होगा ये काफ़ी हैवी लग रहा है देखने से भी। और इसके क्लोज़र के लिए जो ये हुक्स हैं ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ये हमारा ओवरऑल तीनों जार्स हैं। तो आप इनको एक साथ देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके साइज़ का। तो वैसे साइज़ मैंने मेंशन कर दिया है। तो अगारो के इस रॉयल मिक्सचर के साथ हमें 2 साल की वारंटी और एक यूज़र मैनुअल मिला है। तो इसमें आप इसके फंक्शंस देख सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना इतना सिंपल है कि आपको यूज़र मैनुअल देखने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडिंग जार यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 बनाना और 2 कप मिल्क डाला है। आप और भी चीज़ें चीनी विनी डाल सकते हैं, और बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा बनाना शेक बन के तैयार हो जाएगा। तो बस हमारा ये बनाना शेक बन के तैयार हो गया, और मिक्सी की आवाज़ भी मैंने आपको सुना दी। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ओपन और क्लोज़ करने में। ये बहुत ही स्मूथली ओपन क्लोज़ हो रहा है। तो बस हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं फर्दर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे
ये ड्राई स्पाइसेस या जो भी चीज़ आप पीसना चाहें उसके लिए जार, मीडियम साइज़ वाला। इसमें मैं धनिया पीस रही हूँ। तो ड्राई जार में आप बहुत तरह की चीज़ें पीस सकते हैं, जैसे धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, हल्दी हो गया, और भी बहुत तरह की चीज़ें आप इसमें पीस सकते हैं। तो फ्रेश मसाले आप घर का पिसा हुआ खा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से कुछ ही सेकंड्स में धनिया को एकदम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और इसमें हैवी ड्यूटी मोटर की वजह से बहुत ही इजीली कुछ ही सेकंड्स में हम मसाले पीस सकते हैं। तो जैसे अभी थोड़ा सा दरदरा है तो मैं इसको और बारीक कर लूँगी। तो अपने हिसाब से जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप मसाले थिक कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब पतला कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा पतला कर लिया है। उसके बाद अब हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी आप बहुत तरह की चीज़ों की बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं धनिया और हरी मिर्च डाल के बना रही हूँ चटनी। जब कुछ ना समझ आए तो सिंपल सी चटनी बना सकते हैं। और बस इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा पानी। बस आप चाहें तो और भी जो चीज़ें डाल के बनाना चाहें, तो मैं सिंपल तरीका दिखा रही हूँ आपको। और इसमें बहुत तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। तो पहले तो हम चटनी बना लें फ़िलहाल। और ये जार भी काफ़ी स्टडी है। तो चलिए अब मिक्सी को ऑन करते हैं। तो चटनी भी हमारी कुछ ही सेकंड्स में बन के रेडी हो जाएगी। तो अब खोल के देख लेते हैं ये बनी कि नहीं। ये बन चुकी है। तो हमारी चटनी भी तैयार हो गई। मुझे लगता है आपको ये अगारो का रॉयल ग्राइंडर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कर सकते हैं। और इसका जो बेस है ना, इसमें इसके जो फीट हैं वो रबड़ के हैं, जिसकी वजह से ये फिसलता नहीं है किसी भी हार्ड सरफेस पे, या सिंपली कहूँ तो एंटी स्किड फीट है। तो मुझे लगता है ये मिक्सी हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। और जिस दिन मुझे दिन में ज़्यादा काम होता है ना, तो उस दिन मैं सोचती हूँ खाना और नाश्ता एक साथ ही बना लूँ। तो इसलिए कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है ना मुझे जो थोड़ा सा हैवी हो, जिससे घर वाले फिर ये ना कंप्लेन करें कि फिर कुछ और बनाओ कुछ और बनाओ, ताकि मेरे को दूसरा काम का टाइम मिल जाए। और भी बाहर एक्चुअली हम लोगों के घर के बाहर सड़क का काम चल रहा है। मतलब वो MCD वगैरह तोड़ताड़ जो करते हैं ना, तो उसमें बाहर बैठना पड़ता है कि सीढ़ी तोड़ दे। सीढ़ी तो हमारी एक थोड़ी सी तोड़ दी फिर से। और जितनी बार हमने घर का वो नहीं किया उससे ज़्यादा तो 50 बार सीढ़ियाँ वो पत्थर पूरा बदलवा चुके हैं, और कितनी बार बदलवाएंगे पता नहीं। तो इसलिए बाहर बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं सनलाइट की। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सनलाइट की वजह से, मतलब पहले सनलाइट हमें आराम से मिल जाती थी, अब नहीं मिल पाती है। तो अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो सनलाइट आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में सोल का रोल होता है ना, सोल जितनी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सोल नहीं है तो बॉडी यूजलेस है, उसी तरीके से सनलाइट या सन का हमारी लाइफ में मतलब है या महत्व है। जैसे कि हम लोग जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं ना, जो सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन को कंसिडर किया जाता है, और सन को हम सोल से भी रिलेट करते हैं। और जिन देशों में ना सनलाइट नहीं आती है या बहुत कम आती है या बहुत रेयरली वो लोग बाहर निकल पाते हैं धूप देखने के लिए, धूप ही नहीं निकलती है, उन देशों में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, और बहुत तरह की डेफिशिएंसी रहती है। और हमें भारत में आराम से सनलाइट मिल जाती है, तो हम ध्यान ही नहीं देते, सोचते हैं कि अरे कौन धूप में जाके बैठे। तो इस चीज़ को मतलब एक नियम बना लें कि थोड़ी देर सन में ज़रूर हमें टाइम स्पेंड करना, चाहे जॉब करें चाहे जहाँ जहाँ पे भी, मतलब कुछ ना कुछ आदमी जुगाड़ लगा ही लेता है। क्योंकि अगर हम जैसे रेगुलर सनलाइट में बैठते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और जैसे कि स्किन की बहुत तरह की कंडीशन होती है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमें फोकस्ड रहने में और हमें मतलब एक तरह से हैप्पी रहने में, खुश रहने में, अपनी लाइफ के लिए मोटिवेटेड रहने में हेल्प करता है। और आपने देखा होगा कि जब हम मतलब जब सनलाइट में नहीं बैठते हैं या जो बहुत अंधेरे टाइप के घरों में रहते हैं, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा रूटीन नहीं फॉलो कर पाते। मतलब उनका मन करता है कि बस जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें, कोई काम टाइम टेबल से नहीं कर पाते। तो इसलिए सनलाइट हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ों को तो हम ना भी देखें, मेंटल हेल्थ को हम ऐसे भी छोड़ देते हैं। मेंटल हेल्थ इंडिया में हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। हम तो बस फिज़िकल हेल्थ को इसलिए ध्यान देते हैं ना, क्योंकि उसमें ये होता है कि हम कोई भी काम करने से हमें प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत आती है शरीर में, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, तब हमें दिक्कत लगती है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को छोड़ दीजिए, कम से कम शरीर के बारे में सोचिए,
क्योंकि जब सनलाइट की कमी होती है या विटामिन D3 की हमारी बॉडी में कमी होती है ना, तो हमारे मसल्स में पेन रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में। और जिसकी वजह से अगर जैसे विटामिन D3 की कमी है तो हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये आज का हमारा खाना है। फिर मैं आ गई हूँ धूप में, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रही थी ना धूप के लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है। और जिन लोगों को स्लिप डेज़ की या किसी भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको भी अपना विटामिन D3 ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये डेफिशिएंसी से होता है। क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, हार्ड हो जाते हैं। तो जैसे डिस्क थोड़ा इधर उधर तो डेली होती है, जैसे हम काम करते हैं, फिर वो अपनी जगह पे आ जाती है, क्योंकि मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। और जैसे कि हमारे मसल्स हार्ड हो जाते हैं ना विटामिन D3 की कमी से, तो जैसे कि डिस्क बल्ज होती है ना, तो वो बाहर ही रह जाती है, वो अंदर नहीं जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये छोटी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा जिन लोगों को पीरियड्स वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, तो इसको भी रेगुलेट करता है। अगर आप सही से सनलाइट में जाएँ, थोड़ी देर हमें ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन जैसी चीज़ें मतलब उनको लगता है और किसी काम करने में मन नहीं लगता, तो कई लेडीज़ ऐसा करती है ना, जैसे काम ख़त्म करने के बाद 3-4 बजे तक वो धूप में जाती हैं, जब सनसेट होने का टाइम होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना, तो सनसेट होने के टाइम पे ना जाएं, क्योंकि जब डूबता हुआ सूरज के टाइम पे जाएंगे ना, तो वैसे ही बिल्कुल मतलब थोड़ी सी फीलिंग सी आने लग जाती है। तो जो सनलाइट तो वैसे सुबह की सबसे अच्छी होती है। नहीं तो आप अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आपको लगती है तो आप पीक टाइम में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर परेशानी होती है ना, तो फटाक से हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई खाते हैं। तो इसलिए आप दोपहर में भी जा सकते हैं, अभी तो धूप झेल सकते हैं 10-15 मिनट दोपहर की भी। और नहीं तो गर्मियों में सुबह के टाइम धूप लीजिए। और ये यश इसलिए हंस रहा है क्योंकि चेस में उसने मुझे हरा दिया है। और मैं यहाँ पे चेस खेलने इसलिए आती हूँ ना, मुझे पसंद नहीं है चेस खेलना वैसे यश के साथ, क्योंकि वो धूप में नहीं आना चाहता है। तो उसको धूप में ज़बरदस्ती लाने के लिए मैं यहाँ पे चेस खेलती हूँ। तो चलिए, दिन में थोड़ा बहुत बाहर बैठी थी मैं, और उसके बाद बाहर इसलिए बैठी थी क्योंकि वो बाहर काम चल रहा था। फिर शाम को मैंने ये सब्ज़ी बची हुई थी ना, तो इसको मुरमुरे को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया, तो ये हमारा स्नैक्स हो गया। तो आज मैंने शॉर्टकट में काम किया था, क्योंकि आजकल बाहर जब तक ये सड़क तोड़ेंगे ना, तब तक थोड़ी देर बैठना ही पड़ता है सबको, क्योंकि बाहर अगर नहीं बैठेंगे तो पता लगे वो घर वर तो सब तोड़ ताड़ के रख दें। तो अब ये रात का खाना बना रही हूँ मैं फटाफट से। और उसके बाद रात का हम लोग जल्दी का मतलब डिनर का रखते हैं, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना होता है, ताकि सुबह जल्दी जल्दी हम सूरज भगवान के दर्शन करें। और एक और चीज़, अगर आप जैसे कि कुछ पूजा पाठ वगैरह कुछ भी करते हैं ना, तो जितना जल्दी आप करेंगे ना, 8 बजे से पहले अगर करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ अलग रिजल्ट देगा। जितना लेट 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 करेंगे ना, फिर वो चीज़ उतना इनइफेक्टिव होता जाता है, मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रह जाती है। तो ये हमारा आज का डिनर था। खैर, मैं आपको मतलब ब्लॉग के बीच बीच में अपना कहानी भी बता रही हूँ, और जो हमारा ब्लॉग का टॉपिक था वो भी बता रही हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कि अब मैं बर्तन धो रही हूँ, अब मैं खाना बना रही हूँ। कह रही है तो दिख ही रहा होता है यार। तो खैर, ये तो हम सब की लाइफ में नॉर्मल चलता ही है। तो रात को जैसे बर्तन वर्तन ये सब सारा निपटा लेने से ना, सुबह का टाइम मतलब सुबह का काम थोड़ा आसान रहता है, किचन साफ़ रहता है, तो ऑब्वियसली मूड अच्छा रहता है। और हाँ, जिन लोगों को ना नींद वगैरह में भी दिक्कत आती है, तो वो भी थोड़ी देर सनलाइट में ज़रूर रहें। और इवन कि स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्पफुल होता है सनलाइट। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन वगैरह लगा लगा के ना थोड़ी देर भी सन में नहीं जाते हैं। तो ये मेरा नाइट टाइम स्किन रूटीन है, स्किन केयर रूटीन है, जो कि कभी कभी याद आता है मुझे। जहाँ भी, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी कम हुई है ना, कोकोनट ऑयल लगा के फिर टिश्यू से वाइप कर लूँगी, तो हो गया बस। बहुत कर लिया स्किन केयर। तो बिंदी लगा लिया है मैंने, और ये मामा अर्थ का लिप बाम, ये मुझे सही में इफ़ेक्टिव लगा है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको मैं रात को लगा लेती हूँ ना, तो होठ बिल्कुल सही रहते हैं इससे। और ये लिपस्टिक जैसा कलर है इसका, मतलब इस टाइप का कलर है, बीटरूट वाला है। तो अगर सपने में भी कहीं जाना हो, तैयार होके जाना चाहिए ना। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। और हाँ, सनलाइट में थोड़ी देर ज़रूर बैठिए।